क्या आपने कभी मौत का स्वाद चखा है? 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल की हवा में एक अजीब सा मेटेलिक टेस्ट घुल गया था। लोग समझ रहे थे कि ये ठंडी हवा है, पर वो उनका डीएनए अंदर से फाड़ रही थी। आज हम उस रिएक्टर नंबर 4 के अंदर चलेंगे जहां आज भी एलिफेंट्स फुट नाम का मौत का लावा पड़ा है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। (26 अप्रैल 1986 चेरनोबिल के कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे थे वो कोई मजाक नहीं कर रहे थे, पर उनकी लापरवाही और उनकी जिद ने पूरे शहर के साथ एक ऐसा मजाक किया कि आज 40 साल बाद भी वहां इंसान नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा राज करता है। आज हम सिर्फ एक एक्सीडेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस एटॉमिक क्राइम को बेनकाब करेंगे जिसे सुन के आपका कलेजा कांप जाएगा। और आज हम रिएक्टर नंबर 4 के उस सच की गहराई में उतरेंगे जहां आज भी मौत का लावा पिघल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। Das Feuer im freigelegten Kern einzulösen. There's a serious warning from the International Atomic Energy Agency, the protective shield built to secure Chernobyl. IAEA Chief Rafael Grossi says there is no permanent damage. The United Nations Atomic Agency says Ukraine's Chernobyl nuclear power plant has lost. International Atomic Energy Agency, the IAEA, about the latest developments in the incident at the Chernobyl. दोस्तों, क्या आपने कभी एलिफेंट्स फुट का नाम सुना है? नहीं, ये किसी हाथी का पैर नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। चेरनोबिल के रिएक्टर 4 के मलबे के नीचे दबा एक ऐसा लावा जिसे अगर आपने 5 मिनट भी देख लिया तो अगले 2 दिन में आपकी मौत पक्की है। धीरे आपका जिस्म अंदर से पिघलने लगेगा। पर ये बना कैसे? आखिर क्यों एक सस्ता सेफ्टी टेस्ट पूरे यूरोप के लिए क़यामत बन गया? आज हम उन 40 सेकंड्स की दास्तान जानेंगे जब इंसान ने कुदरत से पंगा लिया और बुरी तरह हार गया। न्यूक्लियर साइंस का एक असूल है, कभी रिएक्टर के कोर से मत खेलो। पर उस रात एनाटोली डेटलाउ, जो वहाँ का डिप्टी चीफ इंजीनियर था, वो असूलों को अपने जूतों के नीचे रख रहा था। इतना ईगो था कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। रात की शिफ्ट थी। कंट्रोल रूम में 25 साल का यूनिट बैठा था। सिर्फ 3 महीने का तजुर्बा। रिएक्टर की पावर बहुत लो हो चुकी थी, जिसे ज़ेनॉन पॉइजनिंग कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक इंजन जिसमें कचरा भर गया हो। चीख रहा था, सर रिएक्टर बंद कर देते हैं। पर डेटलो की जिद देखिए, उसने गालियां दी और कहा अगर टेस्ट नहीं किया तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डर के मारे उन्होंने रिएक्टर के सेफ्टी रॉड्स जो ब्रेक्स का काम करती है उन्हें बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 200 की स्पीड में गाड़ी चलाओ और ब्रेक्स ही फेंक दो। 1:23 टेस्ट शुरू होता है और पंप्स की रफ्तार कम होती है। पानी उबलने लगता है और भाप बनने लगती है। आरबीएम के रिएक्टर का एक नुक्स था, जितना जल्दी भाप उतना जल्दी न्यूक्लियर रिएक्शन। रिएक्टर के अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। ये ठंडा पानी नहीं था, इसीलिए टेम्परेचर सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होने लगा। अलार्म्स बजने लगी, कयामत दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। डेटलो को समझ आ गया था कि उन्होंने मौत को जगा दिया है। वो चिल्लाया, बटन दबाओ। ये एक इमरजेंसी बटन था, पर दोस्तों यहाँ हुआ दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। उन रॉड्स की टिप्स ग्रेफाइट की बनी थी। जैसे ही वो टिप्स अंदर गई, उन्होंने आग को ठंडा करने की जगह बढ़ाने का काम किया और तभी पहला धमाका हुआ। 2000 टन की छत हवा में ऐसी उड़ी जैसे कोई कागज हो। फिर दूसरा धमाका और रिएक्टर का दिल खुल गया। हवा में 2 किलोमीटर तक एक ब्लू बीम दिखाई दी। वो दरअसल रेडिएशन थी और इतनी ज्यादा थी कि हवा के एटम्स जल रहे थे। सुबह होते ही सोवियत हुकूमत ने इस सच को छुपाया। फायर फाइटर्स को भेजा गया ये कहकर कि मामूली आग है। वो बेचारे नंगे हाथों से जलती हुई रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट्स उठा रहे थे। उनकी स्किन काली पड़ने लगी और डीएनए टूट गया। वो हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरने लगे क्योंकि उनका शरीर अंदर से पिघल रहा था। असली जाबाज वही थे जिन्होंने पूरे यूरोप को बचाया। अगर मोल्टन लावा नीचे भरे पानी में मिल जाता तो एक ऐसा धमाका होता जो आधे यूरोप को गैर आबाद बना देता। तब 3 लोग सामने आए, एनानिको, बेस्पेलो एंड ब्रानो। इन्हें द सुसाइड स्क्वाड भी कहा जाता है। अंधेरे और रेडिएशन भरे पानी में गोता लगाया ताकि वाल्व्स खोल सके। उन्हें पता था कि वो वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने
उन्होंने इंसानियत को बचा लिया। रिएक्टर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था प्रीपेट, एक ऐसा शहर जो सोवियत यूनियन का मॉडल था। अगली सुबह लोग उठे और बच्चों ने आसमान में वही सेम ब्लू लाइट देखी। उन्हें लगा कि ये कोई लाइट शो है। बच्चे उस राख से खेल रहे थे जो रिएक्टर से गिर रही थी। 36 घंटे तक गवर्नमेंट ने झूठ बोला, फिर 1200 बसेस आई। अनाउंसमेंट हुई, अगले 2 घंटों में शहर खाली करो, बोल के सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहे हैं। लोगों के पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और निकल गए। और वो 3 दिन आज 40 साल बाद भी खत्म नहीं हुए। वहाँ के कुत्तों को मारने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड भेजी गई ताकि रेडिएशन न फैले। आज वहाँ के जंगल लाल हो गए हैं और जानवर बदल चुके हैं। सोवियत यूनियन ने इस सच को दबाने की बहुत कोशिश की, पर जब स्वीडन में रेडिएशन डायरेक्ट हुई तो उन्हें चेकमेट मिल गया। 6 लाख लोग बुलाए गए जिन्हें लिक्विडेटर्स कहते हैं। फिर इन्होंने हाथों से रेडिएशन वाला मलबा साफ किया क्योंकि मशीन्स फेल हो रही थी। इन लिक्विडेटर्स को 90 सेकंड्स का टाइम दिया जाता था छत पे जाने के लिए। इन्हें बायो रोबोट्स कहा गया। इनमें से हजारों लोग कैंसर से मारे गए, पर इन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था। आज चेरनोबिल पर एक न्यू सेफ कन्फाइनमेंट लगाया गया है जो 2016 में बना था। ये अगले 100 साल तक रेडिएशन रोकेगा, पर उसके बाद चेरनोबिल का जहर साफ होने में 20,000 साल लगेंगे। ये शहर तब तक वीरान है जब तक इंसानी वजूद मिट ना जाए। तो चेरनोबिल सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि वो इंसानी झूठ और गरूर का नतीजा था।